राहुल जी ने अभी कहा है कि 2024 में और 4 जून को नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। 400 पार का कहते हैं ना कि जो कुर्सी बेचने वाले आते हैं वो भी चिल्लाते हैं कि 400 400 और देखे कितने में जाते हैं 200 में। वही हाल इनका होगा रायबरेली में। गांधी की आंधी में चिराग हवा होने वाला है। लग रहा है माहौल एक तरफा मोदी की गारंटी ने देश को बर्बाद कर दिया, गर्त में डाल दिया है। उन्होंने नौजवानों को रोजगार नहीं दिया है। उनकी उत्तर प्रदेश की सरकार नौजवानों को नौकरी के नाम पे उनसे पैसा वसूलने का काम कर रही है। गारंटी वो अपनी खुद की गारंटी बीबी छोड़ के चले गए, बीबी की गारंटी नहीं ले पाए तो यहाँ समाज की गारंटी क्या ले पाएंगे वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम्स में आपके साथ शरीफुल्लाह। इस वक्त मौजूद हैं लोकसभा क्षेत्र रायबरेली में और ये रायबरेली का हरचंदपुर विधानसभा है। यहाँ पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अभी सभा हुई है। जनता मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे कि इस बार चुनाव का माहौल क्या है, रायबरेली की जनता किस तरह से देख रही है, किन मुद्दों पर वोट करेगी। तमाम महिलाएं भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर क्या लग रहा है इस बार, क्या बदलाव होगा। भाई जी हैं, क्या लग रहा है सर, क्या माहौल है? बढ़िया माहौल है। किसके लिए? कांग्रेस के लिए। हाँ जी। भाजपा नहीं, भाजपा नहीं। बदलाव है इस बार, क्या लग रहा है सर, क्या माहौल है? बढ़िया के लिए? कैसे लिए? कांग्रेस के लिए है बदलाव। इधर बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है सर, क्या माहौल है इस बार रायबरेली में? रायबरेली में माहौल राहुल गांधी का है माहौल ज्यादा। राहुल गांधी का लग रहा है। अरे बहुत लग रहा है। हाँ, बदलाव है इस बार, है भाई साहब? हाँ, बदलाव जी नहीं जीतेंगे। हाँ, राहुल गांधी। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। इधर तमाम महिलाएं भी हैं। क्या लग रहा है अम्मा, सुने हो? हाँ, सुने ना। हाँ, कैसा रहा बस यार माहौल है? हाँ, ठीक बढ़िया यहाँ रही के कांग्रेस हाँ प्रियंका गांधी सुने हो नहीं? हाँ सुने ना। कैसी लगी? बढ़िया है। हाँ। यहाँ तो बढ़िया काम करत हवे। कांग्रेस बढ़िया काम कर रही है। होगा। राहुल गांधी लड़ रहे हैं आपकी। हाँ, अच्छी तरह से हाँ अम्मा, क्या हाल है? बढ़िया। कांग्रेस। चलिए, इधर कुछ लोग हैं, योजन सभा। क्या लग रहा है सर, क्या है रायबरेली का माहौल? गांधी की आंधी में चिराग हवा होने वाला है। हाँ, लग रहा है माहौल एक तरफा तो 400 पार। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जमानत बचाने के लिए लड़ रहा है। क्या चाचा, क्या माहौल है? जमानत बचा ले जाए वही अच्छा है। वही अच्छा है। जी। हाँ। बचेगी नहीं लेकिन जो राहुल लोधी भी नहीं जीते और राहुल गांधी भी क्या जीतेंगे। हाँ। भाजपा के प्रत्याशी की जमानत जब तो होने जा रही रायबरेली में। अरे इस बार यहाँ से बिहार है, अमित शाह का लाए थे कि राहुल बाबा अब अभी अमित शाह की रैली में कल एक मीडिया को इन्होंने जो बुरे तरीके से मारा है, ये संदेश क्या जा रहा है? अरे रायबरेली भी हारेंगे, इटली चले जाएंगे। अब उनको औकात पता चल जाएगी 4 जून के बाद, कौन हारेगा कौन जीतेगा। 400 पार का जो नारा दे रहे हैं, 400 पार का कहते हैं ना कि जो कुर्सी बेचने वाले आते हैं वो भी चिल्लाते हैं कि 400 400 और देखे कितने में जाते हैं 200 में। वही हाल इनका होगा रायबरेली में। लग रहा है वही हाल होगा। देखो 400 पार इनको पता चल गया, लेकिन पुलवामा हमले में 300 किलो RDX कहां से आया वो आज तक नहीं बता पाए भाजपाई। इनसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं हो सकता। अरे देश ही काम करे, देश जो सट्टा कंपनियों से चंदा लेते हो, जो बीफ कंपनियों से चंदा लेते हो, जो पाकिस्तानी कंपनियों से चंदा लेते हो, वो देशभक्त होने का ढोंग करते हैं। ये जनता पूरी जान चुकी है और इनको 4 जून को बाहर करने वाली है। कह रहे हैं मोदी गारंटी चल रही है पूरे देश में। मोदी की गारंटी ने देश को बर्बाद कर दिया, गर्त में डाल दिया है। उन्होंने नौजवानों को रोजगार नहीं दिया है। उनकी उत्तर प्रदेश की सरकार नौजवानों को नौकरी के नाम पे उनसे पैसा वसूलने का काम कर रही है और पेपर के नाम पे लीक कराने का काम कर रही है। नौजवान उत्तर प्रदेश का ठगा महसूस कर रहा है इस सरकार में। नौजवानों ने ठाना है 2024 में देश से मोदी सरकार को हटाना है। अब जैसे राहुल जी ने अभी कहा है कि 2024 में और 4 जून को नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे।
लग रहा है कि बदलाव होगा। बदलाव, माहौल बदलाव के लिए बह रहा है, हो गया है बदलाव। आने वाले समय में बढ़त मिल रही है इंडिया गठबंधन को, हम लोग जीत रहे हैं। कह रहे हैं उधर राज तिलक की तैयारी चल रही है। राज तिलक की तैयारी उनकी हो चुकी है, अब खत्म। अब उनके कहीं और जाने की झोला पैक हो रहा है, उसकी तैयारी चल रही है। हाँ, अब भाजपा वाले मीडिया वालों को पीटना शुरू कर दिए हैं। रायबरेली में पीटा है भाजपा के गुंडों ने, उनको इस तरह पीटा कि ये वापस चले जाएंगे। लग रहा है रायबरेली में क्या रहेगा? रायबरेली में गठबंधन आ गया है, पूरे देश और प्रदेश में गठबंधन का सरकार बनने जा रही है। और अमेठी में अमेठी में भी गठबंधन रहेगा हमारा। क्या करें? राज तिलक तो राम का भी हो रहा था, इतने बड़े विद्वान ने बताया था, लेकिन मंथरा ने कहा कह भी तो रात बाकी है, सुबह से करवा दिया, वनवास करवा दिया। आप चाचा बड़ा ज्ञान है इसके बारे में? हैं? बड़ा पता है इसके बारे में? पता क्यों नहीं है? हाँ। देख ही रहे हैं भाई। कह रहे हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। तो राम को क्या लाएंगे? हाँ। राम उनके गुलाम है जो उनको लाए हैं। कह रहे हैं जो राम को लाए हमको गद्दी पे बिठाएंगे। ये तो 4 जून को पता चलेगा राम को कौन लाया था। 4 जून को पता। आप जैसा कुछ कहने कह रहे हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। नहीं, राम को कोई लाया ही नहीं। हाँ। राम ने तो इनको खुद ही पैदा किया। बोलिए, हाँ। रायबरेली उन्होंने विकास क्या किया है? रायबरेली से हमसे 400 बेड 300 बेड ले जाने का काम किया उन्होंने। रायबरेली से गोरखपुर 300 बेड ले जाने का काम किया भाजपा ने, और रायबरेली में काम क्या किया उन्होंने? मोदी जी कह रहे हैं युवा, महिला, सब किसान, पहलवान, जवान सब उनके साथ हैं। भैया जब उनके सरकार में महिला सुरक्षित नहीं, उनके खुद एक रायबरेली से पूर्ण प्रत्याशी रहे हैं अनीता श्रीवास्तव, वो खुद उनकी सरकार में सुरक्षित नहीं है। आए दिन उनके ऊपर ईंटा पत्थर हो रहे हैं, चल रहे हैं। वो खुद नहीं सुरक्षित तो दूसरे लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? है मतलब पूरा है भरोसा इस बार राहुल गांधी? भैया इस बार इंडिया गठबंधन की 4 जून को सरकार बनने जा रही है पूर्ण बहुमत के साथ। इसमें लिखा है रायबरेली के राहुल, तो पहले अमेठी के देख रहे हैं, अमेठी छोड़ दिया। रायबरेली उनका घर है, रायबरेली के वो बेटे हैं, प्रियंका गांधी वो यहाँ की बेटी हैं, और सोनिया गांधी की रायबरेली की बहू हैं। वो उनका ये परिवार है, ये घर है उनका। कह रहे जो गारंटी की बात चल रही है, ये गारंटी नहीं, उधर मोदी गारंटी चलेगी। मोदी गारंटी क्या चलेगी? 10 साल से उन्होंने क्या किया है? खाली उन्होंने कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं। क्या काम किया? वो खाली भैया अब आराम करें, अब हम लोगों को छुटकारा दें। 4 जून को क्या हो रहा है फिर? 4 जून को राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, और ये केवल 10 सालों में केवल लोगों को सड़कों पर ही उतारने का काम किया। जैसे युवाओं को, किसानों को सिर्फ केवल सड़क पे ही नजर आया है, सब कोई किसी को कुछ नहीं दिया है। तो लग रहा है बदलाव के लिए तैयार है रायबरेली और देश की जनता बदलाव के लिए तैयार है। रायबरेली की जनता देश का प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। रायबरेली की जनता देश को नया प्रधानमंत्री देने जा रही है। रायबरेली की जनता इंडिया गठबंधन का नया प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। या तो प्रधानमंत्री हमारे जिले का होगा, या तो प्रधानमंत्री मेरी पार्टी का होगा। ये इस बात का दावा नहीं कर रहे हैं हम लोग, लेकिन इस बात पे हम लोग यकीन करके चल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी ही बनेगा इस देश का प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश से ही बनेगा इस देश। इधर बाराती समय दूल्हा कौन नहीं, कोई दूल्हा 4 जून को दूल्हा भी तय हो जाएगा कि दूल्हा गोली चलने जा रहा है और बाराती कौन है। और जो जाने वाले अपनी झोला तैयार करके निकलने की तैयारी कर चुके हैं, उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जनता का ये मन बन चुका है कि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 80 में से 70 सीटें जीतने जा रहा है। उधर 400 आ रहे हैं, वो 400 बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से ला रहे हैं, क्योंकि 400 तो यहाँ नहीं मिलने वाली है। मोदी योगी का जो कहते हैं मैजिक, योगी ने तो उत्तर प्रदेश को गर्त में डाल दिया है। नौजवानों को नौकरी के नाम पे ठग रहे हैं, किसानों को ठग रहे हैं, किसानों को यूरिया दे रहे हैं, उसको कम कर दिया, पैसा बढ़ा रहे हैं, और बेरोजगारों को नौकरी नहीं दे रहे हैं। शिक्षा का ये हाल कर दिया, शिक्षा का निजीकरण कर दिया है। शिक्षा जो गरीबों को मिलती थी फ्री में, स्वर्गीय नेता हमारे मुलायम सिंह यादव जी ने शिक्षा को फ्री कर दिया था गरीबों के लिए। उस शिक्षा को इतना महंगा कर दिया है, शिक्षा का बाजारीकरण कर दिया है। शिक्षा के नाम पे हम गरीबों को लूटा जा रहा है। प्राइवेट स्कूल खोल दिए गए, 400-500 रुपए फीस दे रहा है गरीब आदमी,
खाए की फीस जमा करे स्कूलों की। तो लग रहा बदलाव है इस बार भाई साहब? भैया पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है और रायबरेली से प्रधानमंत्री राहुल गांधी चुन के जा रहे हैं। जा रहे हैं जी। लग रहा है भाई साहब बदलाव? रायबरेली बदल रहा है, आखिरी में बता दीजिए। मैंने बताया तो रायबरेली से पूरे देश का प्रधानमंत्री बदलने जा रहा है। रायबरेली बदल रहा है और रायबरेली ही देश का प्रधानमंत्री देने जा रहा है और पहली सीट होगी पूरे हिंदुस्तान में कि सबसे ज्यादा वोटों से जीत करके रायबरेली से राहुल गांधी सबसे ज्यादा वोटों से जीत के जा रहे हैं। क्या लग रहा है माहौल क्या है? माहौल बहुत अच्छा। मैं पवन पासवान, रायबरेली जिले में हमारे समाज के लोग 4.5 से 5 लाख के बीच में है। मैंने जहाँ जहाँ रिश्तेदारी में फोन किया सभी लोग कांग्रेस को कर रहे हैं। आप खुद समझ सकते हैं 4.5 से 5 लाख वोटर जिस पार्टी को वोट देगा उसकी कितनी लंबी जीत होगी। अभी यादव मुसलमान कोरी काची कड़िया तेली तमिल की बात ही नहीं किया हमने। अब जातीय समीकरण कितना तेज है आप समझिए। तो इसे उधर तो 400 पार कर रहे हैं। नहीं वो 4 तो पार, वो तेल डीजल पेट्रोल दाल नमक की बात कर रहे हैं, वो सीटों की बात नहीं कर रहे हैं। 4 तो पार तेल पेट्रोल डीजल दाल की बात कर रहे हैं। वो गारंटी कह रहे हैं उधर मोदी जी। गारंटी वो अपनी खुद की गारंटी बीबी छोड़ के चले गए, बीबी की गारंटी नहीं ले पाए तो यहाँ समाज की गारंटी क्या ले पाएंगे वो? तो देश बदल रहा है इस बार। देश बदलेगा तो युवा ही देश बदलेगा। हम और आप समाज मिलकर देश बदलेगा, किसान बदलेगा। युवा तो कह रहे हैं मोदी जी के साथ है। नहीं वो अंधभक्त होंगे। जो सच में युवा है वो देश बदलेगा, अब क्या सरकार बदलेगा वो।